वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है। आई होप सो आप दोस्तों आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव लेवल पे है, 12 की 12 राशियों के लिए है कि इस समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं आपकी क्या एनर्जी है और प्लस आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, क्या आउटकम रहेगा इस रीडिंग का, एंजल एडवाइस क्या है इन 12 राशियों में। अगर आप इनसे डील करते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। इस रीडिंग में होने वाली है बहुत ही मज़ेदार रीडिंग, तो इस रीडिंग को एंड तक देखने के लिए देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। आधी अधूरी अगर वीडियो देखेंगे तो शायद ये वीडियो आपको समझ ना आएगा। ठीक है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ मैच करे भी, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ मैच ना भी करे। अगर करती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आगे। पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास जो है पेज ऑफ प्रैक्टिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन इज एक्वेरियस साइन होता है। फिर आया है सैजिटेरियस का कार्ड, नाइट ऑफ वांड्स। कोई मैसेज आपके पास आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपके पास आ रही है, जो आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ था। ठीक है, और ये ऐसा न्यूज़ है जो आपको कुछ सॉलिड बिगनिंग दे सकता है। ये काफ़ी 3 हफ्तों से रीडिंग में बार बार आ रहा है। तो चैरियट आया है तो कुछ मूवमेंट होने वाली है, कुछ ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो जो आपको एम्प्रेस बनाएगा, जो आपको एक ऐसी महारानी बनाएगा, एक ऐसी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट बनाएगा, या ऐसी मदर, केयरिंग मदर होगी आप। ठीक है, जो आपको जो भी आप चाहते हो आपको डिवाइन की तरफ से पूरी पावर रहेगी कि आप अपनी लाइफ में पा सकते हो। आप एक एम्प्रेस हो, एक ऐसी रानी हो, एक ऐसी महारानी हो जहाँ पर लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, आपकी एडवाइस देते हैं, आप लोगों से लविंग रहते हैं, केयरिंग करते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। तो लोग आपको सुनते हैं, आपके डिसीजन को एडमायर करते हैं, मांगते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्स है, या तो ये मूविंग ऑन हो रहा है या मूव फॉरवर्ड हो रहा है। थर्ड पार्टी भी दिख रही है तो कोई रिकन्सिलेशन हो सकता है, या कोई पार्टी हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, ये सेलिब्रेट कर रहा है। नया सोर्स आया है क्वीन ऑफ सोर्स, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जिमिना, लिब्रा। अभी तक ये साइन आए हैं। अगर ये 5 साइन आपके पार्टनर के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। 4 ऑफ प्रैक्टिकल, कुछ होल्ड कर रखा था इस पर्सन ने आपसे, कुछ छुपाया हुआ था पास्ट में, और ये लवर आ चुका है हमारे पास। तो ये पर्सन ने आपको लवर है तो लवर आपको पता ही है कि कब आता है, जब 2 बंदों से ज़्यादा बंदे डील होते हैं, 2 से ज़्यादा अगर डीलिंग है तो लवर शो करता है। चॉइसेबल होता है कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। और ये जो लवर होता है ये डिवाइन गिफ्ट होता है, इसको पहचानने के लिए दिया जाता है कि आप पहचानो अब आपको फिज़िकल में रहना है या इमोशनली रिलेशनशिप में रहना है। तो जो भी पर्सन है इसके पास 2 रिलेशनशिप, 2 से ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं। एक इमोशनली इसके पास है जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहा, इसको टेंशन हो रही है, इसको कुछ छुपा रखा है इसने, पर ये रिकन्सिलेशन भी करना चाहता है, ये वापस भी आना चाहता है आपके पास, पर ये थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि इस समय आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। अब आप दिल से ना सोच के अब आप दिमाग से सोचते हो, अब आप लॉजिक ही माइंड से चलते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस पर्सन को डर लग रहा है कि वो आपसे बात करे, रिकन्सिलेशन तो करना चाहता है पर थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रखा है। इसको लगता है कि शायद अब आप इसको अपनी लाइफ में वापस नहीं लोगे, या तो ये लाइफ से आपकी दूर चला जाएगा या ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर ये चला गया था तो ये वापस आ रहा है, अगर ये अभी भी है तो हो सकता है कि सिचुएशन आगे जाके ऐसी हो जो इसको डर की वजह से इसको इस रिश्ते से बैकफायर होना पड़े, वापस जाना पड़े, जो ये पर्सन करेगा। ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की नाइट ऑफ प्रैक्टिकल आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये हमारा। ये दिखाता है कि ये पर्सन ऑफर तो देना चाहता है, स्टेबिलिटी भी चाहता है इस रिश्ते में, पर सोच रहा है, डिले है, काफ़ी टाइम लगेगा, थोड़ा सोचने में, विचार करने में, विचार कर रहा है, काफ़ी टाइम से सोच रहा है, पर इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पर ये अब आपके पास एक एक्शन लेने वाला है, आपको एक ऐसा रिलेशन देने वाला है जो लविंग होगा, केयरिंग होगा, जैसे आप चाहते थे वैसे आपको इसको समझ आ चुकी है कि आप इस पर्सन की क्या हो।
अब आप इस पर्सन की क्या हो, जो आप ये आपको पहले सोचता था, इसकी जो सोच थी आपको लेकर, मैनिपुलेट करना, चालाकी दिखाना, चतुराई दिखाना, अब ये पर्सन को समझ आ गया कि आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि आप जो एक ऐसी लेडी हो जो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले से पता चल जाता है कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब आप एक आपका भी एक रूप बदला है। ये 2022 में अगस्त में आप भी एक न्यू ब्रांड, एक बिगनिंग करने वाले हैं लाइफ में, ठीक है गाइस। तो अब आप एक इम्प्रेस है। एम्प्रेस कौन होती है? एक रानी होती है जो अथॉरिटी फिगर होती है, जो सब डिसीजन लेती है। तो आपके पास कोई गुड न्यूज़ आते हुए देख रहे हैं, कोई स्टेबल ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कोई जॉब को लेके हो सकता है, कोई रिलेशन को लेके हो सकता है, जो आपने मैनिफेस्ट किया था। चलिए एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है। पे जो प्रैक्टिकल को हमने क्लैरिफाई किया तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया, 9 ऑफ वॉन्ट्स आया। तो आपने जहाँ पर अपने दूरी बनाई थी, जिस रिश्ते को आपने 100 बार मौका दिया पर आप वो रिश्ता संभला नहीं था, ये वही पर्सन है जो आपको एक सॉलिड बिगिनिंग देने की सोच रहा है। ऐसा नहीं कि ये फिज़िकली होगा, ये मटीरियलिस्टिक भी होगा, ये लॉन्ग लाइफ होगा, जो आपकी लाइफ के 100% आपको आगे जाके एक स्टेबल रिलेशनशिप को ऑफर करने वाला है। तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, चलिए ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। क्या मैनिफेस्ट किया आपने? मैनिफेस्ट आपने किया था, आ चुका है, पेज ऑफ सोर्स है। तो कुछ आपको पहले से ही अंदेशा है, कुछ आपको समझ आ रही थी पहले से क्या होने वाला, क्योंकि आप एक एम्प्रेस है, आपको पूरी नॉलेज है क्या होने वाला। किंग ऑफ सो आ चुका है, क्वीन ऑफ सोर्स। तो आप एक ऐसी रानी है इस समय जो ब्लंड है, जो ब्लंड होती है, गुस्से वाली होती है थोड़ी सी। मतलब गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि ये सच बोलता है, सच को ही एक्सेप्ट करती है। विदाउट सच को अगर पर्सन होता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसको अपनी लाइफ से कट करने में ही इंटरेस्ट रखती है। तो अब आप ऐसी रानी हैं जहाँ पर आपको म्यूजिशियन की आप हैं समय, आप एक ऐसे रिश्ते को चाहते हो जो हेरीफेंट है। तो आपको एक हेरीफेंट आपको मिल रहा है, आपको एक मैरिड प्रपोजल आ रहा है। ये पर्सन आपके पास्ट का ही है जो पर्सन आपको दे रहा है किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में। तो डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसके साथ आपका डेथ हुआ है, रिश्ते का एंड हुआ है। ये पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देने की सोच रहा है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी में एक मैसेज कर सकता है आपको। ये मैसेज में आपको अपना लव ऑफ कप दे सकता है, आपको अपना एक रिलेशन दे सकता है। 8 ऑफ वांड्स से आपसे बात करना चाहता है, मूवमेंट लाना चाहता है। काफ़ी टाइम से रिश्ता स्टॉक हो रखा है, शायद ये हैंगमैन की पोजीशन में है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा, ना आप ले रहे हो ना आपका पर्सन ले रहा है, ना बात कर रहे हो। तो ये पर्सन एक्शन लेने वाला है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे क्लैरिफाई करना चाहता है। एम्प्रेस क्यों आया है? क्या एम्प्रेस है? तो फूल आ चुका है। तो आप अपनी लाइफ में एक नई स्टार्टिंग कर रहे हो, एक नई न्यू ट्रस्ट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। अब आपको समझ आ गई किस रिश्ते में काम करना है, किस में नहीं करना। अब आपने अपनी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग करनी शुरू कर दी। हो सकता है वर्क को लेके, जहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। देख रहे हो आप, आपको सक्सेस दिया जा रहा है, आपका पर्सन भी आपसे सक्सेस चाहता है, वो आपके पास आ रहा है एक प्रपोजल के लेके, एक विक्ट्री कार्ड लेकर हो सकता है। 3 ऑफ कप क्यों आया है, ज़रा हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि 3 ऑफ कप क्यों आया। क्या थर्ड पार्टी है ये पिक्चर में? तो यस, ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, इसको अब इतना भाव नहीं दे रहे हो, इसको पूछते नहीं हो। तो इस पर्सन को ये चीज़, इसको आपको एडमायर कर रहा है, आपको इसमें स्पाइंग कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है इसके आपकी लाइफ में। तो ये इसको देख देख के थोड़ा सा इसको जलन भी हो रही है। और तो आ चुका है हमारे पास 4 ऑफ प्रैक्टिकल। इसलिए इस पर्सन ने अपने आप को होल्ड किया क्योंकि कुछ सच था इस बंदे का सामने आया, जस्टिस हुआ है। तो आपने शायद इसको अपनी लाइफ से कट कर दिया थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसका सच इसका सामने आया, जिस वजह से इसने अपने आप को होल्ड कर दिया। तो क्वीन ऑफ सोर्स आया तो समझ गया है कि इस समय अब आप जिससे डीलिंग करोगे तो इक्वल गिव एंड टेक में ही आप बिलीव करते हो। 6 ऑफ प्रैक्टिकल आया, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है। और ये आपको देख रहे हैं 4 ऑफ प्रैक्टिकल ये अपने वर्क में काम कर रहा है। इस समय पूरा ध्यान इसका काम पे है, काम पे क्या करना है, कैसे काम को अपना ग्रो कर रहा है कि आगे रिलेशन कैसे होगा। लवर को मेन है कि लवर क्या है। तो यस, लवर का आपका आ रहा है कि एक ये पार्टी दोबारा से आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, साइकिल ओपन करना चाहता है, आपको ट्रुथ है आपको बताना चाहता है, सच है जो आपको समझा बताना चाहता है। कंफ्यूज हो रहा है, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पर इस समय से इसने अपने आप को होल्ड कर रखा है। पर ये आपका वेट कर रहा है आपके कॉल मैसेज का कि आप इसे कॉल मैसेज करो ताकि ये आगे बात करे, क्योंकि इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही कि अब आपसे ये बात करे।
क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना पेन दिया है कि इसको समझ आ रहा है कि इसने आपके साथ क्या गलती करी है। तो गिल्ट है इस पर्सन को अभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। पर ये नाइट ऑफ प्रैक्टिकल चाहता है, ये एक सॉलिड बिगनिंग भी चाहता है। इसको समझ आ रहा है कि आप अगर इसका डीलिंग करनी है तो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है। इसको समझ आ रहा है कि लाइफ में अब कहाँ इसको स्टैंड करना है। अगर ये चाहता है आपको तो इसको बदलना ही पड़ेगा। आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे वो बात, डेथ आ चुका है। तो यस, आप भी यही चाहते हो, इस रिश्ते में एंड चाहते हो। आप एक न्यू एंड चेंज करना चाहते हो। 10 ऑफ प्रैक्टिकल देखते हो। आप भी इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैचमेंट हो। आपके पर्सन की नाइट ऑफ प्रैक्टिकल आया तो ये पर्सन के पास हो सकता है कि 2 चॉइस है, 2 लोगों में, 2 सोच में। लवर फिर आ चुका है। तो यस, ये पर्सन अभी भी ये तो किसको छोड़े किसके पास आए ये इसको समझ नहीं आ रहा। तो ये एक डिसीजन लेने में अभी भी क्वीन ऑफ आ चुका है हमारा प्रैक्टिकल। तो ये पर्सन के पास 2 चॉइस है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ये भी वो पॉसिबल हो सकता है कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है। या 2 परिवार हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसको सुने किसको ना सुने, पर ये पर्सन भी हर्मिट मोड में है इस समय। इस पर्सन को समझ आ रही है, इसकी सोल सर्चिंग हो रही है। इसको समझ आ रहा है कि इसने जो भी किया वो गलत किया। जब इंसान को अपने गलत का पहचान होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता, वो अपनी लाइफ को आगे सुधारता है। तो ये पर्सन भी आपको 8 ऑफ कप देख रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, उससे आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। लवर्स हो आप, थर्ड पार्टी में इसने आपको बाहर रखा। इसको अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन ने क्या किया, ठीक है गाइज। तो ये तो रीडिंग थी यहाँ तक, जो कि इस पर्सन की अभी तक की फीलिंग है आज तक। अब देखते हैं ये पर्सन अगर एक्शन लेगा भी तो कब तक लेगा, ठीक है गाइज। तो हम एक पार्ट निकालते हैं एक्शन का कि क्या ये पर्सन कभी एक्शन लेंगे। तो लेंगे तो कब तक लेंगे। 10 ऑफ वांड्स आ गया है 10 हफ्तों में, अक्टूबर मंथ में। आज से 10 दिन के बाद भी 10 दिन हो सकते हैं, 10 घंटे हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 10वां महीना हो सकता है, आने वाला 10 जो भी है 10 मेन है इसमें। तो 10 घंटे 10 तारीख, तो जो भी है ये पर्सन अपना एक्शन ले सकता है, न्यू साइकिल बिगनिंग कर सकता है। चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इसमें। तो ये सब सोर्स आया, एंजल कह रहे हैं कि आपको क्लियर रहना है, लॉयल्टी के साथ अपने रिश्ते, मतलब जो भी है आपको क्लियर रहना है, सच का ही सपोर्ट करना है। आपको किंग ऑफ सोर्स आ चुका है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो लॉजिक लेना है, हार्ट से ना सोच के आपको लॉजिक डिसीजन लेना है जो आपको विक्ट्री ही देगा। क्योंकि एस ऑफ सोर्स का मतलब होता है विक्ट्री आपको ही मिलेगी। एंड ऑफ द डे विक्ट्री आपके पास ही आने वाली है। चलिए देखते हैं, अगर आप इन 12 राशियों में से अगर इन राशियों को आप मतलब करते हैं तो क्या इनकी फीलिंग है। अगर आप एरिस के साथ डीलिंग करते हैं तो एरिस क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या फीलिंग है उसकी आज की, जो हम देखते हैं। तो ये पर्सन एरिस का हम निकालेंगे, एरिस की क्या फीलिंग है, क्या कमिटमेंट देंगे। तो 10 ऑफ सोर्स है, तो ये पर्सन इस समय हो सकता है एक ब्रेकअप सिचुएशन से निकल रहा है, हो सकता है कोई पेनफुल एंडिंग हुई है इसकी लाइफ में, ये रीयूनाइट होना चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है ये पर्सन। अगर टॉरस है तो टॉरस 2 ऑफ प्रैक्टिकल है, तो ये 2 बंदों में जगलिंग कर रहा है, 2 लोगों में हो सकता है टू मच वर्क करता है, या 2 लोगों में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं बना पा रहा है ये पर्सन। अगर आप जिमिना से करते हैं तो ये 10 ऑफ कप चाहता है, फैमिली चाहता है आपके साथ, लॉन्ग टाइम स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है जिमिना का पर्सन। अगर आप डील करते हैं कैंसर के साथ, तो कैंसर लियो आ चुका है, तो ये पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, अपने आप को होल्ड कर रखा है। शायद इसकी हिम्मत नहीं हो रही इस पर्सन की आपके पास आने की, या किसी कारण से कोई मतभेद हुआ है, अपने आप को होल्ड करके चल रहा है। विर्को के साथ करते हैं तो ये आपका आ चुका हाई प्रीस्टिस है, कुछ सच है जो बताना चाहता है या छुपा रखा है, जिससे ये चाहता है कि इसको सच को छुपाए। तो अगर आपकी है लिब्रा के साथ, तो ये 8 ऑफ प्रैक्टिकल है, ये काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है आपके साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। अगर टावर मोमेंट आया तो उस पर वर्क करना चाहता है। अगर आपकी डीलिंग करते हैं स्कॉर्पियो के साथ, तो ये 9 ऑफ कप है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट है जो पूरी होने वाली है। जो ये पर्सन आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, उससे आप डील करते हैं।
जो आपकी डेस्टिनी को चेंज करके चलेगा आगे जाके। अगर आप डील करते हैं सैजिटेरियस से तो उसके पास बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं। 7 ऑफ कप आया है, ये बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ डील करता है। हो सकता है ये पर्सन या कंफ्यूज हो रहा है किसी तरह से, आपको कमिटमेंट देने से डर रहा है, ठीक है। अगर आप करते हैं कैप्रिकॉन से तो यस, ये पर्सन आपको नाइट ऑफ कप दे रहा है। इमोशन से भरा अपना लव केयर इमोशन है, जिसमें कप में आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। अगर आपकी एक्वेरियस के साथ रहे तो एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी वो देखते हैं। तो क्वीन ऑफ वांड्स है, ये पर्सन बहुत ही स्मार्ट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एक ऐसी जगह जॉब हो सकती है जहाँ ये करता है ये पर्सन, जहाँ लोग इसको एडमायर करते हैं। ये पर्सन आपको अपना एक्शन लेने वाला है आपको, ठीक है। अगर आप करते हैं 12वीं राशि हमारी जो है, 12वीं राशि हमारी है पाइसिस, तो पाइसिस के पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या है पाइसिस। अगर हमारा पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिनसे पाइसिस से अगर डीलिंग करते हैं तो ये पर्सन 8 ऑफ कप है। ये हो सकता है इमोशनल से किसी कारण से ये वॉक अवे कर गए थे, इमोशनली से, हो सकता है फैमिली की वजह से, या उस रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ था या ब्रेकअप हुआ था, तो ये पर्सन वापस आना चाहता है। अगर ये चला गया था तो ये वापस आ रहा है, ठीक है गाइज। और अगर आप करते हैं पाइसिस, तो पाइसिस को आपको पता ही है कि पाइसिस का साइन ही हमारा ये है, तो ये पर्सन आपको स्टक है आप पे पूरी तरह से गाइज, ठीक है गाइज। तो ये रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी रीडिंग मिले तो आप एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना। आपसे यही कहूँगी, हैप्पी रक्षाबंधन।